Hi guys, myself Khushbu Agrawal and welcome to my channel BioSetu Bridging the Knowledge Gap. ये वीडियो है हमारा नेक्स्ट सीरीज वीडियो हमारे पेडिग्री एनालिसिस के सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पेडिग्री दैट इज सम की पॉइंट्स एंड सम जनरल एजम्पशंस जो हमें पता होना चाहिए जब हम लोग पेडिग्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसके पहले वी शुड हैव सम आइडिया अबाउट सम जनरल एजम्पशंस जो हमें रखना पड़ता है पेडिग्री के लिए एंड कुछ की पॉइंट्स सम की क्लूज जो हमें हेल्प करेगा पेडिग्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन बिकॉज ये सीरीज ऑफ वीडियो आने वाला है। तो इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ द वीडियो प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, एंड डू लाइक टू माई सेशन। जो भी हम लोग डालते हैं अप्रिशिएट करिए ताकि और आगे हम लोग वीडियो अच्छा बना कर डालें। ओके, सो नाउ सम जनरल एग्जाम्पशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट आर दोज जनरल एजम्पशंस जिसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए व्हेन वी आर सॉल्विंग सम पेडिग्री। तो सबसे पहला तो जब भी हम लोग किसी पेडिग्री का बात करते हैं, पेडिग्री का कंस्ट्रक्शन का बात करते हैं, तो जेनेटिक ट्रेट्स जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, दैट ट्रेट इज कंट्रोल बाय ओनली वन जीन एंड दैट जीन इज ओनली गोइंग टू हैव टू एलील। मतलब पॉलीजेनिक ट्रेट या मल्टीपल एलिलिज्म वाला केस का स्टडी नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अनलेस एंड अनटिल कुछ स्पेसिफिक आपको जानकारी दिया गया है थ्रू पेडिग्री, आपको क्वेश्चन के थ्रू, दैट इज एक्सेप्शनल केस। बट हम लोग हमेशा जब भी स्टडी करते हैं हमें अपने मन से कुछ उसको मल्टीपल एलिलिज्म का केस नहीं बनाना है। हमेशा हमें मान के चलना है जिस भी ट्रेट का स्टडी किया जा रहा है दैट ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन एंड दैट जीन इज गोइंग टू हैव ओनली टू एलील्स, दैट इज डोमिनेंट एंड रेसेसिव। मतलब वो जीन सिर्फ दो एलील से गवर्न किया जा रहा है, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव एलील्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो हमें assumptions में रखने हैं इज कंप्लीट पेनिट्रेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें व्हाट सबसे पहले तो व्हाट इज पेनिट्रेंस, व्हाट इज कंप्लीट पेनिट्रेंस, व्हाट इज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस समझते हैं। पेनिट्रेंस का मतलब होता है कि डिजीज कितना शो करने का कैपेसिटी रखता है। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल पॉलीडेक्टाइली का अगर मैं बोलूँ, पॉलीडेक्टाइली के जीन अगर मान लीजिए जीनोटाइप 100 इंडिविजुअल है, 100 इंडिविजुअल में पॉलीडेक्टाइली के जीनोटाइप है, बट आउट ऑफ दैट 100 सिर्फ 60 लोगों में पॉलीडेक्टाइली दिख रहा है, 40 लोगों में नहीं दिख रहा है। सिर्फ 60 लोगों में पॉलीडेक्टाइली दिख रहा है, 40 लोगों में नहीं दिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये 40 लोगों में पॉलीडेक्टाइली के जीन होने के बावजूद दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग, मतलब पॉलीडेक्टाइली इनकम्प्लीट पेनिट्रेबल है। वो पेनिट्रेट पूरे जेनरेशन में या सारे इंडिविजुअल में कंप्लीट पेनिट्रेंस नहीं शो कर पा रहा है। दैट मीन्स हम लोग जब भी पेडिग्री में बात करते हैं हम लोग कंप्लीट पेनिट्रेंस का बात करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है स्पेसिफिकली दैट डिजीज इज इनकम्प्लीटली पेनिट्रेबल, तो ही हमें वो स्पेशल केस लेके चलना है। अपने मन से हमें उसे इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस नहीं बनाना है। अनलेस एंड अनटिल आपको क्वेश्चन में बताया नहीं जा रहा है कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेबल है तो हमें उसे कंप्लीट पेनिट्रेंस ही मान के चलना है। दैट मीन्स अगर जीनोटाइप है तो एक्सप्रेशन होगा, भले वो 100 है भले वो 200 है। अगर 200 इंडिविजुअल में जीनोटाइप है 200 के 200 एक्सप्रेस करेंगे। अगर जीनोटाइप नहीं है तो एक्सप्रेशन नहीं होगा, जीनोटाइप है तो एक्सप्रेशन होगा। कंप्लीट पेनिट्रेंस का सिंपल मतलब है किसी भी डिजीज का अगर जीनोटाइप है तो एक्सप्रेशन भी होगा। बट इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का मतलब होता है कि जीनोटाइप होने के बावजूद जब एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है तो दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। ठीक है, तो हम लोग हमेशा एज्यूम करते हैं कंप्लीट पेनिट्रेंस अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम इंफॉर्मेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड टू यू थ्रू क्वेश्चन कि ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेबल है या नहीं, आपको अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है तो। ठीक है, तो दिस इज द टू जनरल एजम्पशन जो हम लोग को लेके चलना है। इसके अलावा सम की पॉइंट्स आर आल्सो देयर जो हमेशा हमें दिमाग में रखना है, जो हमें मदद करेगा पेडिग्री एनालिसिस में बहुत अच्छे से। फर्स्ट इज एन अनअफेक्टेड इंडिविजुअल कैन नॉट हैव allele ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट, दैट इज नो कैरियर फॉर्मेशन। अगर कोई अफेक्ट इंडिविजुअल है और वो अनअफेक्टेड है, मतलब मान लीजिए मेल है या फीमेल है या किसी का भी हम लोग बात कर रहे हैं, अगर अनअफेक्टेड है तो दैट सिंपली मीन्स कि वो डोमिनेट ट्रेट
नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए दो एलील्स का रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम 2 एलील्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए सॉरी 1 एलील्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, मतलब एक एलील उनको चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए, दैट इज सफिशिएंट। तो अगर इसके पास एक भी डोमिनेंट एलील है तो वो तो डिजीज हो जाएगा, तो दूसरा कैसा भी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि डोमिनेंट ट्रेट में कैरियर फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। जब भी कैरियर का बात होगा वो रेसेसिव का ही बात होगा, अदरवाइज कैरियर डोमिनेंट ट्रेट में नहीं बन सकते, सिंस डोमिनेंट ट्रेट के लिए सिंगल अलील इज सफिशिएंट टू कॉज द डिजीज। सिंगल अलील क्योंकि सफिशिएंट है डिजीज कॉज करने में, इसीलिए कैरियर नहीं बन सकता है डोमिनेंट में। ठीक है, तो कभी भी ऐसा कोई पेडिग्री में आपको दिख रहा है कि अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है, हमेशा याद रखिए वो डोमिनेट ट्रेट नहीं हो सकता है, सिंस इट इज अनअफेक्टेड। अगर वो कैरियर भी है तो इट इज ओनली रिसेसिव, डोमिनेट होने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज एन अनअफेक्टेड इंडिविजुअल कैन एक्ट एज अ कैरियर व्हेन हेट्रोजाइगस। अगर एक अनअफेक्टेड इंडिविजुअल लेकिन वो कैरियर की तरह काम कर रहा है, मतलब खुद तो डिजीज नहीं शो कर रहा है बट आने वाले जनरेशन में डिजीज पैदा करने का क्षमता रखता है, वो कैरियर है, वो छुपा रुस्तम है, आगे जाकर के डिजीज कॉज कर सकता है पर खुद अफेक्टेड नहीं है, मतलब वो डिजीज का कैरियर है, मतलब उसके पास एक ऐसा एलील है जो डिजीज कॉज कर सकता है अगर वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन में आ जाए तो डेफिनेटली वैसे इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं। एंड ये रेसेसिव ट्रेट का जिक्र होता है। रेसेसिव ट्रेट को क्योंकि एक्सप्रेस करने के लिए मिनिमम 2 एलील्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो जब तक 2 एलील नहीं आएंगे वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो अगर नेक्स्ट जनरेशन में ये अगर अपना स्मॉल मतलब रेसेसिव एलील देता है और दूसरा पेरेंट भी अगर रेसेसिव एलील दे दे तो ये कम्बिनेशन डिजीज का कम्बिनेशन बन जाएगा एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट द इंडिविजुअल। ठीक है, ये अफेक्ट कर देगा इंडिविजुअल को। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल को अफेक्ट कर देगा। सो दिस इज एन अनअफेक्टेड इंडिविजुअल किस तरह से कैन एक्ट एज अ कैरियर जब वो हेट्रोजाइगस होता है। तो नेक्स्ट हम लोग थर्ड पॉइंट में आते हैं, व्हेन अ ट्रेट इज एक्स लिंक्ड। जब एक एक्स लिंक ट्रेट का हम लोग बात करते हैं, मतलब कोई ट्रेट जो हो रहा है बिकॉज ऑफ एलील विच इज प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम, उसका जिक्र कर रहे हैं। व्हेन अ ट्रेट इज एक्स लिंक मेल कैन नॉट बी कैरियर, मेल कैरियर नहीं हो सकता, ऑब्वियस सा बात है, बिकॉज हमें पता है मेल कैसे होते हैं, उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है एक वाई क्रोमोसोम होता है। सिंस एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो वो एक्स क्रोमोसोम में अगर रेसेसिव अलील है तो भी एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट अलील है तो भी एक्सप्रेस करेगा, बिकॉज उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है या कोई अदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जो होगा वही एक्सप्रेशन होगा। तो अगर रेसेसिव अलील है और वो एक भी है तो एक्सप्रेशन होगा, कोई कैरियर फॉर्मेशन नहीं होगा, एक्सप्रेस करेगा ये अपने आप को। सिंस एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो उसका कोई काउंटर पार्ट नहीं है उसको सप्रेस करने के लिए, इसीलिए एक भी है तो एक्सप्रेस करेगा, कोई कैरियर नहीं बनेगा। सेकेंड पॉइंट इज सिंगल एलील ऑफ रेसेसिव ट्रेट कैन कॉज द डिजीज इन मेल। जैसा अभी मैंने बताया, एक भी रेसेसिव अलील है और वो डिजीज कॉजिंग अलील है तो भी मेल अफेक्टेड हो जाएगा। फीमेल में 2 रेसेसिव अलील चाहिएगा क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम है फीमेल में, तो अगर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव है तो ये कैरियर हो सकती है फीमेल बट अफेक्टेड नहीं होगी क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही रेसेसिव ट्रेट है। बट मेल के पास क्योंकि एक ही वाई क्रोमोसोम है और वो भी रेसेसिव वाला है तो दिस मेल इज गोइंग टू बी affected individual. ठीक है, so this is some key points. One more point is there which is again very important point, that is individual marrying into the affected family are assumed to be affected. ठीक है, जो भी बाहर से इंडिविजुअल शादी कर रहे हैं और उस अफेक्टेड फैमिली में, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऐसा पेडिग्री कंस्ट्रक्ट करूं कि दिस इज पेरेंट इज अफेक्टेड, वो प्रोजनी में, अभी सिर्फ हाइपोथेटिकल पेडिग्री में बना रही हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन, एक हाइपोथेटिकल पेडिग्री में कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। सपोज मान लीजिए कोई बाहर से इंडिविजुअल आ रहा है इससे मेट करने, ठीक है, दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू मैरी। ठीक है, एक ऐसे इंडिविजुअल को वो मैरी करेगा जिसके फैमिली में कोई रेयर जेनेटिक डिजीज रन कर रहा है, तो हमेशा हम लोग ऐसे इंडिविजुअल को अनअफेक्टेड कंसिडर करते हैं, अनअफेक्टेड कंसिडर करते हैं। अब
यहाँ पे फिर आता है इफ नथिंग इज मेंशन इन द पेडिग्री, मतलब अनलेस एंड अनटिल आपको कुछ क्वेश्चन के बारे में बताया, क्वेश्चन के थ्रू कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, हम लोग उसे अपने मन से अफेक्टेड नहीं कर सकते, ये अनअफेक्टेड इंडिविजुअल कंसिडर करेंगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है, पेडिग्री क्वेश्चन के थ्रू आपको बता दिया जाता है कि दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज कैरियर और अफेक्टेड, या पेडिग्री के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि वो कैरियर है इंडिविजुअल। लेकिन जब तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, हम लोग अपने मन से उसको अफेक्टेड नहीं कंसिडर करेंगे, दैट इंडिविजुअल विल बी अनअफेक्टेड। ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन भी ये है क्योंकि हम लोग जो पेडिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं वो एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। जब वो रेयर है तो इट विल नॉट बी दैट मच ऑफेंड कि वो हर एक फैमिली में मिलेगा और जो उसे शादी करने आ रहा है उसके फैमिली में भी वो होगा। तो क्योंकि रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर का बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो बाहर से इंडिविजुअल आ रहा है उसे हम लोग नॉर्मल कंसिडर करते हैं, सिंस पेडिग्री टॉक्स अबाउट रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रेट। ओके, तो इसीलिए हम लोग इस तरह का एज्यूम करते हैं। ठीक है, सो दीज आर फ्यू की पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको पेडिग्री को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे जस्ट एक रिकॉल अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला याद रखना है दैट रेसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए दो एलील का जरूरत पड़ता है, विदाउट टू एलील वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अगर एक एलील रहेगा तो वो कैरियर बन जाएगा, ठीक है, और अगर दो एलील रहेगा तो एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, ठीक है, एक्सप्रेस करेगा। वैसे ही डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए सिंगल एलील इज सफिशिएंट फॉर द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, एक्सप्रेस करेगा ये, वो दो होगा तभी भी एक्सप्रेस करेगा, और एक होगा तभी भी एक्सप्रेस करेगा। मतलब यहाँ पर नो कैरियर फॉर्मेशन, नो कैरियर फॉर्मेशन का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग एक्स लिंक में जब बात किए थे तो एक्स लिंक में हमने क्या देखा था, क्योंकि मेल के केस में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो वो जैसा भी होगा एक्सप्रेस करेगा। अगर रेसेसिव है, एक ही है तो भी एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट है तो भी एक्सप्रेस करेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है और वो कैरियर नहीं हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर फ्यू की पॉइंट्स। आई होप आपको ये हेल्प करेगा आपके पेडिग्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और पेडिग्री की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा प्लीज लाइक द सेशन, और सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने मेरे चैनल को, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा टू गेट द अपडेट ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो। एक सीरीज ऑफ वीडियो आएगा पेडिग्री एनालिसिस का, तो डेफिनेटली आप बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।